उत्तराखंड पर्यटन विकास द्वारा रुद्रप्रयाग के क्रौंच पर्वत में स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर में भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत, दक्षिण भारत से आए शिवाचार्य और गुरुजनों ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि कार्तिक स्वामी मंदिर में 108 बालमपुरी शंख से पूजा और हवन किया गया है। इसके साथ ही दक्षिणाव्रत से स्वामी कार्तिकेय का जलाभिषेक किया गया है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद कार्तिकेय स्वामी यहाँ पर पहुंचे थे। जब उन्होंने देखा कि गणेश को श्रेष्ठ पद दिया गया है, तो कार्तिकेय ने अपनी मां पार्वती से नाराज होकर यहाँ पर तपस्या की थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद कार्तिकेय दक्षिण भारत को चले गए, जहां उनके मुरुगन स्वामी के नाम से विशेष रूप से आराधना की जाती है। उन्होंने कार्तिक स्वामी मंदिर और कार्तिकेय स्वामी के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत का यह कार्तिकेय स्वामी का एकमात्र मंदिर है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक में भगवान कार्तिकेय के बहुत अनुयायी हैं और आज दक्षिण के शिवाचार्य आए हैं और सभी अनुयायी देश के आगे बढ़ने की कामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त मुनि के अगस्त्य ऋषि कार्तिकेय स्वामी मंदिर और अनसुया मंदिर को पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्तिकेय स्वामी मंदिर के विकसित होने से स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि कार्तिकेय मंदिर को पर्यटन के मानचित्र पर उभर कर आए, इसके लिए पर्यटन की दृष्टि से इसे विकसित किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने पर सभी शिवाचार्य, गुरुजनों और भक्तजनों का आभार व्यक्त किया। पर्वत पर कार्तिकेय स्वामी मंदिर में ये भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा यहाँ हो रही है। हवन का आयोजन किया गया है और दक्षिणावर्त जल से जो अभिषेक किया गया कार्तिकेय स्वामी का, और हम यहाँ पर ये कामना कर रहे हैं कि हमारा देश आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविकता से निवृत्ति प्राप्त करे और हमारा देश आगे बढ़े। ये दक्षिण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है, क्योंकि कार्तिकेय स्वामी ने यहाँ पर तपस्या की और उसके बाद वो दक्षिण चले गए। मुरुगेश्वर स्वामी और उसके नाम से वो प्रख्यात हो गए। तो दक्षिण में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र के अंदर उनके मानने वाले बहुत हैं, कर्नाटक में मानने वाले हैं, दक्षिण में मानने वाले हैं। तो निश्चित रूप में ये स्थान जो है उन्हें ये आज दक्षिण भारत का और उत्तर भारत का मिलन है। तमिलनाडु के जो कार्तिक स्वामी के 6 प्रमुख मंदिर हैं, जहाँ मुरुगन स्वामी वहाँ कहा जाता है, या स्वामीनाथ कहा जाता है, या सुब्रह्मण्य स्वामी का मंदिर कहा जाता है, वहाँ के श्री महंत, महामंडलेश्वर और बड़े बड़े गुरु वहाँ से यहाँ आ रखे हैं। इसका भावार्थ ये है कि उत्तर और दक्षिण का मिलन हो जाए और भविष्य में दक्षिण के श्रद्धालु इस पुण्य तीर्थ में आकर के आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे तलनापुर और पोखरी तक की जनता की जो है आर्थिकी भी मजबूत होगी। इस अवसर पर केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत ने कहा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के लिए यह ऐतिहासिक मिलन का दिन है, जहां सभी लोग एक साथ मिले हैं। उन्होंने कहा कि कार्तिकेय स्वामी को 5वें धाम के रूप में विकसित किए जाने और कार्तिक सर्किट बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से इस स्थल को विकसित किए जाने से क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इस अवसर पर ड्रोन कैमरा के माध्यम से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। पद्मश्री शिवमणि और उनके साथियों द्वारा अपनी प्रस्तुति भी दी गई। साथ ही शिवाचार्यों और गुरुजनों और अतिथियों को सम्मानित भी किया गया।